जोहार नमस्कार। मैं नंदलाल कुम्हार टाना। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि झारखंड की राजधानी रांची में लाश ही लाश, यानी इतनी भारी लाश कि पूरा झारखंड तबाह हो गया, पूरा देश तबाह हो गया। अब जरा देखें इस लाशों का ढेर को, एक झलक, फिर मैं अपनी बात आपके बीच में रखता हूं। सरकार की 100 यात्रा निकाली जा रही है और इस तरह से कई सारे 100 हैं तमाम विधायकों का, मंत्रियों का। और इस तरह से देखिए एक लंबी, देखिए चंपाई सोरेन भी है। तमाम लोगों का जो 100 यात्रा है निकाला जा रहा है और ये झारखंड के इतिहास में पहली बार आपको ऐसा देखने को मिल रहा है जब एक साथ कई 100 को लेकर निकला जा रहा है। और आप देखिए कि तमाम विधायक मंत्रियों की 181 के 81 बहुत बड़ी बात है। झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है। सीरन फ्लाईओवर के जो रैंप है उसका भारी विरोध। और ये देखिए इस तरह से 100 एक एक करके, ये देखिए बसंत सोरेन का भी यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बसंत सोरेन, तमाम विधायकों का 100 जो है इस तरह से निकला है। 100 यात्रा केंद्रीय स्थल सीरम टोली से, और यहाँ से ये 100 यात्रा जो है अलमटी का चौक तक आगे। और ये देखिए राजेश कच्छप, तमाम जो आप लोग जितने भी माता बहने हैं धीरे धीरे पूरे कतार में 5 फीट का दूरी में आप लोग विधिवत चलने का कष्ट करें। संजय सेठ सांसद और आप लोग जितने भी हमारे तमाम लोगों का भाई रोते गाते 100 यात्रा आगे लाया जाए। देखिए ये कैसी विडंबना आ गई है। हम 2 महीने से एक कोड भी एक डेट तय करता है, पर यहाँ पे एक डेट तय नहीं हो पा रहा है ये रैंप हटाने के लिए। तो आज हम जबरन, बहुत दुख का बात है कि आज ये जो मौन थामे हुए हैं वो हमारे बीच नहीं रहे। तो आप सांसद का 100 लेके जा रहे हैं? हाँ, सबों का 100 अभी आप देख, सांसद और विधायक मंत्री सबका? हाँ, सबका। रक्षा मंत्री का जो हमारी रक्षा नहीं कर पाया, हमारे सरना स्थल का रक्षा नहीं कर पाया, उसका 100 लेके जा रहे हैं। गाते सभी लोग। और ये देखिए शमरा लिंडा, शमरा लिंडा। और आप देखिए बाबूलाल मरांडी जी को आगे लाइए और जितना पोस्टर बचा हुआ इसको लगाइए पहले। जो है 100 यात्रा, ये देखिए प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी, जब तक नहीं लगेगा आगे नहीं बढ़ेंगे। जितना जितना पोस्टर लगाना है, जितना विधायक कर रहे हैं, सभी का पोस्टर है। 100 यात्रा रांची विधानसभा से सीपीएससी मरने आदिवासी विधायक हमारे नहीं रहे। जीवन मृत्यु सत्य, जीवन मृत्यु आदिवासियों की शान है, उसका अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीएम पुलिस स्थल का अस्तित्व के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो। आदिवासी विधायक होश में आओ, आदिवासी विधायक होश में आओ। सरना स्थल की आवाज उठाना होगा। आदिवासी विधायक होश में आओ। सरना स्थल के मुख्य द्वार से फ्लाईओवर रैंप को हटाना, सूरत तो इस सरना स्थल के मुख्य द्वार से रैंप को हटाना होगा। 28 आदिवासी विधायक होश में आओ। हेमंत सोरेन होश में आओ। तमाम देखिए कि हाथों में स्लोगन लिए हुए, जो उसमें स्लोगन लिखे हुए हैं, वो सभी जो है धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। आदिवासी एकता जिंदाबाद।
देखिए ये चौक चौराहा का नज़र है, सिरमटोली चौक का। जाम की स्थिति हो गई है और भारी संख्या भर में जो है कि पुलिस बल की तैनाती की, किसी तरह की विधि व्यवस्था ना बिगड़े। और इतिहास में पहली बार, संभवतः देश में से पहली बार होगी, जब कहीं के पूरे विधानसभा के 81 विधायकों का शव यात्रा निकाला गया और साथ में सांसद का, तमाम पक्ष और विपक्ष के नेताओं का शव यात्रा निकालते हुए सिरमटोली से अल्बर्ट का चौक। किया जाएगा पूरा परिवार के चौक में बैठे रहेंगे। एक नियम समझ के अपने अपना लाश का अंतिम संस्कार करेंगे, सिविल चर्चा हो जाते रहे और अंतिम नारा लगेगा इन लोगों को यहाँ से हटा देंगे, जो कि हम लोग का अपना सलाह है, सलाह। के बाद हमारे लिए पूरे विधानमंडल सरहा से निकाले, जितने भी सरहा में लाश है उनको सबको निकाल दीजिए। सरहा से अलग कीजिए, सरहा से। हेलो, कहाँ से निकाला जाए? अरे पास से निकाल दीजिए, सभी पास से निकाला जाए और तरतीब से पास से निकालिए। कैसे मिलता रे बाबा, अरे राजेश काका छोटा किया जा रहा है, इसी के अप्रोच में तमाम मुख्यमंत्री मंत्री अपना जलाने की प्रक्रिया शुरू किया जाए, जलाने का प्रक्रिया आज हमारे के द्वारा साधा संस्कार किया जाएगा। जलाने की प्रक्रिया शुरू किया जाए, जलाने की प्रक्रिया संख्या में उम्र भी रहती है। यहाँ नेशनल रिकॉर्ड में रह चुका है, सबसे बड़ी यहाँ पे जो सरूल जुलूस है वो रिकॉर्डेड है ऑलरेडी। तो सरकार को बार बार कहा जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है हर तरीके से, सरकार आप उस रैंप को हटा दें, क्योंकि हमारे आसपास वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग आते हैं, वो कहाँ पे आएंगे, क्योंकि कुछ भगदड़ भी मचेगी। हालांकि आपको एक चीज और बता दें कि यहाँ जो आदिवासी समाज है उस केंद्रीय शरणा स्थल से अपने स्वेच्छा से उन्होंने जमीन दी। हमारा हित बात नहीं निकाला तब तक। नाम बताइए। मेरा नाम दुर्गावती है। हमारे सरकार हमारे लिए जो एक शब्द विधानसभा में जो लोग कहते हैं उन्हीं लोग इतना काम कर रहे हैं, लेकिन ये जलाने के लिए ज्यादा दिन नहीं चलेगी। लोग पढ़ लिख रहे हैं, अपना हक पहचान, आदिवासी पहले की तरह नहीं है, आदिवासी संविधान बन रहे हैं। अब अपना हक और अधिकार, अपना जरूरत को बचाने के लिए मेहनत करेगा और हक अपना अधिकार लेकर रहेगा। आदिवासी के दो फुट में बच रही है। आदिवासी बने हुए थे, लेकिन अभी नहीं बनेंगे। सब आदिवासी
स्थिति में हम लोग शव यात्रा इस अमृतसर में करने जा रहे हैं और 22 तारीख को संपूर्ण रांची बंद रहेगा। 22 तारीख को संपूर्ण रांची बंद रहेगा। आज इस रांची को हम लोग तीन जगह लगाएंगे। आप लोग ये क्यों निकाले हैं? हम लोग का वहाँ पर बहुत समय दिया जा रहा है, उसको नहीं बताया जा रहा है, जुलूस में जाते हैं ढेर सारे लोग, हम लोग कैसे बनाएंगे सरहुल? इसीलिए हम लोग उसका जुलूस निकाले, सरकार नहीं सुन रही हमारी बात। किसका शव यात्रा है ये? और किसका? और ढेर सारे लोग हैं, उसका तो नहीं जाना है। नाम बताइए। चंद्रा लिंडा सब है, सबका है, ढेर सारे लोग का नाम ले आदिवासी विधायक साथ में सुप्पू सिंह, संजय सेठ और गांधी विधायक हमारी भाभी कल्पना सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रधान। तो साथी आपने देखा होगा कि झारखंड की राजधानी रांची में लाशों का ढेर, हजारों लोग कई लाशों को ढो करके उनका अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। आखिर ये मामला क्या है? ये मामला जो है झारखंड के 81 विधायक, 14 सांसद, 6 राज्यसभा, सभी लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। मामला है रांची का सीरम टोली में सारना स्थल, जहां फ्लाईओवर निर्माण के दरमियान में अतिक्रमण का मामला है, जिसको लेकर आदिवासी मूलवासी कई संगठनों ने 3-4 महीनों से आंदोलन विभिन्न तरीके से करते आ रहे हैं और राज्य की, केंद्र की अंधी बहरी गूंगी सरकार को अवगत कराया। मामला है जब भी कोई निर्माण कार्य होते हैं, कोई भी विकास के कार्य होते हैं, चाहे सड़क बनने का या रेलवे बनने का, किसी भी तरीके के विकास का कार्य होते हैं, तो वहाँ पर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जो धार्मिक स्थल हैं उनको ध्यान में रखते हुए वहाँ से दूर उस विकास के कार्य या रोड का जो कनेक्शन है या किसी भी तरीके के कार्य किया जाता है। लेकिन झारखंड में जो आदिवासी मूलवासियों का, यानी कि भारत के संविधान के भीतर और एक संविधान जो विद्यमान विधि है, उसको पालन करने के लिए या उसके तहत जो धार्मिक स्थल राज्य के, पूरे देश के सभी गांवों में है, जिसमें से सारना एक स्थल का नाम है, जहां साल में एक बार सरहुल के दिन पूजा होता है। उसी तरह देवी मंडप है, उसी तरह कई स्थल हैं जिसका केंद्र का और राज्य का व्यापारी सरकार हमेशा अतिक्रमण करते रही है और करते हुए आ रही है। अभी आप लोग ये देख रहे हैं कि रांची के सीरम टोली का जो मामला है, जिसमें वहाँ के स्थानीय लोगों ने ये आवाज़ शुरू की। हालांकि इसमें 2 गुट बन गया। एक गुट राज्य सरकार का पक्ष ले रहा है, जबकि कई गुट इसके विरोध में है। इनका कहना है कि किसी भी कीमत पर फ्लाईओवर का काम वहाँ पर जो अतिक्रमण का है उसको रोका जाए। तो आप पूरा वीडियो तो देखे ही होंगे, आपको समझ में आ ही रहा होगा। लेकिन मेरा कहना है, पूरे झारखंड भर नहीं, पूरे भारत के जो 5वें अनुसूचित क्षेत्र के जो लोग हैं, खासकर मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि भारत में 4 सरकार होते हैं। एक भारत सरकार, दूसरा केंद्र सरकार, तीसरा राज्य सरकार और चौथा गांव सरकार। अभी भारत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार काम कर रही है, लेकिन गांव सरकार का पावर को समाप्त कर दिया गया है, सेंटिंग में रखा गया है। जबकि भारत का संविधान में 13(3) के क के अनुसार गांव का शक्ति को पूरे देश के लिए दिया गया है और 5वें अनुसूचित क्षेत्र के नाम से एक क्षेत्र को दिया गया है, जिसके तहत झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ये भी 5वें अनुसूचित क्षेत्र के अंदर में आता है। सवाल ये बनता है साथी, जब लोकतंत्र को लोग समझेंगे नहीं तो फिर उस व्यवस्था से लड़ी गई या मांगी गई कोई भी चीज़ का समाधान संभव नहीं है। आपको ये जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा, ये सारना सीरम टोली के स्थल को लेकर के वहाँ पर ही राज्य के कल्याण मंत्री श्री चंद्रा लिंडा और विधायक राजेश कच्छप ने भी वहाँ पर पहुँचे। विधानसभा में भी डॉक्टर रामेश्वर उरांव जो लोहरदगा के विधायक हैं, वे आवाज़ उठाते हैं
स्पीकर खुद संज्ञान लेते हैं और भी कई विधायक लोग इस मुद्दे को, कई मंत्री लोग रखते हैं, फिर भी ये समस्या का हल नहीं होता है। तो ये विधानसभा का नौटंकी किस काम का, किस बात का? लोग कानून बनाने के नाम पर विधायक और सांसद बनते हैं, राज्यसभा बनते हैं, लेकिन आखिर किसानों के लिए, गरीब के लिए, गांव के लिए कानून आज तक, आज़ादी के 75 वर्षों तक क्यों नहीं बन पाया? आखिर समान शिक्षा नीति क्यों नहीं बन पाया? या फिर 5वीं अनुसूची पर शासन क्यों नहीं चल रहा है? या फिर एमएसपी गारंटी कानून क्यों नहीं बना? या फिर किसी भी व्यक्ति की हत्या पर हत्यारा का सारा जमीन, चल अचल संपत्ति या सारा धन संपत्ति मृतक को देने का कानून क्यों नहीं बना? आखिर ये सटीक कानून क्यों नहीं बनाते जिससे अपराध खत्म हो? सटीक कानून क्यों नहीं बनाते जिससे गरीबी खत्म हो? सटीक कानून क्यों नहीं बनाते जिससे आपको बेरोजगारी समाप्त हो? गांवों का समूह से एक राज्य बनता है और कई राज्य के समूह से एक देश बनता है। तो ये बहुत चिंता का विषय नहीं है, ये जागरूकता का विषय है। आप चिंता करने से स्वयं आपकी नुकसान होगा, लेकिन जागरूक होने से या जागरूक करने से एक समाज, एक नवनिर्माण का निर्माण होगा। मैं आपको बता दूं कि भारत में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और एक है पत्रकारिता। 4 स्तंभ माना गया है भारत का सरकार को। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार 2 व्यापारियों का समूह है। भारत सरकार एक आदिवासी मूलवासियों का समूह है और गांव का सरकार भी आदिवासी मूलवासियों का समूह है। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो संचालन होता है, जो निर्माण होता है, पूंजीपति उसमें पूर्ण रूपे 100% हावी है। यानी पूंजीपतियों का एक मोटा पैसा चुनाव में खर्च होता है। ये भारत के आदिवासी मूलवासी को चुनाव के मक्कर जाल में फंसाने के लिए। यानी एक विधायक जब कोई बनता है तो 10 लाख लोगों के समूह पर एक विधानसभा का क्षेत्र लगभग होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि 10 लाख लोगों का समर्थन उस विधायक को मिले या ना मिले, लेकिन जीत अगर उसकी होती है तो समझा जाता है कि 10 लाख लोगों का नेता एक विधायक बनता है। उस विधायक को उस जिले का डीसी सर्टिफिकेट देता है विधायकी का, तब वो विधायक विधानसभा में जाके अपनी बात रखता है। लेकिन वो बातें जमीन पर वही बात उतरती है जो पूंजीपतियों के पक्ष में होती है। अगर किसान के पक्ष में वो बातें हैं तो कभी वो किसान के हित में नहीं लागू होता है। तो पूंजीपतियों के इशारे पर या पूंजीपतियों के सहारे या पूंजीपतियों के पॉकेट में चलने वाला जो कार्यपालिका, जो न्यायपालिका और जो विधायिका के लोग हैं, क्या इनको भारत का संविधान पता नहीं है? क्या ये भारत के संविधान के अनुरूप शासन कर रहे हैं? बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा कहना है कि भारत के लोग जिस दिन 10% लोग भारत का संविधान को पढ़ेंगे, उसकी भाषा को समझेंगे, फिर इतिहास का अध्ययन करेंगे, तब उचित समाधान की ओर जाएगा। तो आप रांची की जो ये सारनाथ धर्म स्थल की जो बात आप देख रहे हैं, ऐसा कई आंदोलन, कई मुद्दा ये सदियों से होती आ रही है। कहीं किसी का कोई भी धर्म स्थल समाप्त नहीं होता, लेकिन खासकर आदिवासी मूलवासियों का जो विद्यमान विधि का जो हिस्सा है, पाठ है, उसको समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या न्यायपालिका के लोग हों या पत्रकारिता के लोग हैं, सभी लोगों ने इसका अवहेलना होते देखा है, किया है और करते हैं। ये झारखंड की सरकार का जो ये 100 यात्रा से झारखंड के मंत्रियों का, विधायकों का कुछ नहीं होना है। इतने निर्लज और इतने ये बेशरम विधायक सांसद हैं, ये करोड़ों खर्च करके उस पद पर पहुंचे हैं। हम जनता भी इतने मूर्ख हैं कि अभी 5 साल तक पूरे चिल्लाए हैं। हम 5 साल तक पूरे चिल्लाएंगे, रोएंगे, तड़पेंगे, हत्याएं होगी, मर्डर होगा, लेकिन चुनाव में चंद पैसों के लिए जाति और धर्म के आधार पर मुर्गा और दारू में तुरंत बिकने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। और ऐसा होते हुए 75 साल से होते हुए आ रहा है। बिहार विधानसभा की बात हो या फिर झारखंड विधानसभा की बात हो, आदिवासी मूलवासी हर सेशन में रोता रहा है। ये देखने वाली बात है और समझने वाली भी बात है। हमारा इस वीडियो या किसी भी न्यूज को, किसी भी तर्कसंगत बातें को आपको पूरा देखना चाहिए, समझना चाहिए
और कमेंट करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात अगर अच्छी लगी और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद, जोहार, नमस्कार।